हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, कल के डेट के लिए हम लोग जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, और पर डे उन स्टॉकों में हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जो आज के डेट में किस तरह का क्या मोमेंटम हुआ, और मोमेंटम के साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को सिंपल कहा था, जो आईसीआईसीआई बैंक, ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का इसने यहाँ पे ब्रेक, ट्रेंड लाइन के आसपास इसने ब्रेक क्लोजिंग दिया है। और देखिए, आज के डेट में ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है और एक जबरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो मैंने कहा था फर्स्ट टारगेट हमारा 1225 एंड सेकंड टारगेट हमारा 1236 होगा। तो उसी जगह से फर्स्ट टारगेट तथा सेकंड टारगेट हमारा दोनों हमें देखने को यहाँ पे मिला। और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी भी आज अपने निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास था, तो यहाँ से एक अच्छा खासा शार्प सेल आया देखने को। तो फिर ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट पूरी तरह से, ये जो बाई सिनारियो था, ये पूरी तरह से यहाँ पे सेल सिनारियो में बदल गया। तो कल के डेट में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से इस हल्का लो आके इसको सपोर्ट ले, करीबन करीबन 1190 के आसपास। तो इस जोन को देखिएगा, और उसके पहले 1200 का जो लेवल है, ये एक राउंड लेवल है। तो 1200 के आसपास ये किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बाद अगर सेल करना होगा तो 1200 के नीचे अगर ये आता है, तो फिर ये 1290 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा उसको। तो 1290 के आसपास तक एक टारगेट ले सकते हैं। और अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो इसी रेंज के अंदर ये साइडवेज रहेगा। तो कल के डेट में बाई प्लान मत कीजिएगा आईसीआईसीआई बैंक में। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप होता है, फिर भी प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि ये रिवर्स कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में भी मैंने आप लोगों को कहा था, जो एसबीआई बैंक में भी हम लोगों को, ये मैंने जो लेवल मार्क करके आप लोगों के लिए दिया था, 860 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, हमें इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और उस सूरत पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 875। तो फर्स्ट मॉर्निंग में ही इसने 875 के लेवल को हिट किया, और उसके बाद भी ये थोड़ा ऊपर भी गया। ऊपर जाने के बाद फिर जिस तरह से बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आया था, उसी तरह से इसमें भी सेल ऑफ आया। तो अभी एसबीआई में स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। ये अगर 875 के ऊपर अगर ओपन होता है, ये लेवल को आप मार्क करके रख लीजिए, तो यहाँ से हम इसको फिर अपने आज का स्विंग लो टच करते हुए हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाई सिनेरियो हो सकता है। और अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर नीचे की ओर आता है, तो ये जो लेवल सब देख रहे हैं ना, ये सारे जोन इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें एसबीआई में सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप लोगों का एसएल हिट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था, ये जो लेवल है ना, मैंने मार्क करके आप लोगों को दिया था। ये लेवल मैंने बोला था जब तक ये नहीं निकालेगा, तब तक यहाँ से एक अच्छा खासा बाई हमें देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए, कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जाके अगर एक दो दिन वेट करता है, तो उसमें एक अच्छा खासा हम मोमेंटम देख सकते हैं। तो इसको कल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम कल के लिए इसमें एक बाई प्लान कर सकते हैं। इस जोन के आसपास जो आप देख रहे हैं, नीचे सेल मत कीजिएगा। अगर ये जो जोन देख रहे हैं 1620, 1615, ये सब इसका अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आता है, तो ये इसका एक सपोर्ट ले सकता है इस जोन में। और यहाँ से अगर ये हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए अगर नीचे की ओर आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगा, और इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ये रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे की ओर आ रहा है, तब यहाँ पे एक परफेक्ट सेल बन सकता है। तो जैसे ही ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको एक हल्का, इसमें एक हल्का पुशबैक आने दीजिएगा। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही वो रिजेक्शन लेगा, उसके बाद आप इसको सेल कीजिएगा। तो उस सूरत पे 1600 के आसपास एक अपने को टारगेट प्लान करने में सुविधा होगा, और अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा। और मान लीजिए अगर ये यहाँ से फ्लैट, हल्का गैप अप या फ्लैट ओपन होता है, तो फिर ये एकदम फर्स्ट मॉर्निंग में रॉकेट बन जाएगा, और इसमें एक अच्छा खासा हम अपसाइड का रैली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका
टाटा मोटर्स में मैंने आप लोगों को कहा था, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने सिंपल सी बात है, ये जो लेवल सारे हैं सबको मैं रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए जो ये लेवल इसका मैंने बोला था, ये सपोर्ट जोन है, ये जितने सारे जोन देख रहे हैं ना ये सारे सपोर्ट है। तो इसके नीचे ही सेल प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक अच्छा खासा पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। देखने की जरूरत है जो ये पैटर्न सस्टेन करता है अपसाइड के लिए या इसमें एक शार्प फॉल आता है। तो उम्मीद कम ही नजर आ रहा है। अगर ये कल के डेट में 600 सॉरी 1130 के ऊपर अगर खुलता है या हल्का फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होके अगर निकलता है 1130 को अगर ये निकालता है तो इसमें हम एक अच्छा खासा 1140 तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और उसके बाद हम इसमें एक अच्छा खासा रैली टाटा मोटर्स में देख सकते हैं। और इसका ये जो नीचे का जो लेवल है ना 1120, 1115, 1110 ये जितने सारे लेवल है ना ये इसके सपोर्ट के लिए काम काम करेगा और अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर नीचे आ रहा है तो इसमें सेल करने की ये लेवल जब तक ना निकले, ये जो 1110 से 1105 का लेवल जो है, अगर यहाँ से ये सेम चीज है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होगा और ट्रेंड लाइन से जैसे ही ये जब ये नीचे की ओर आता है तब इस जोन के आसपास हम लोग इसको सेल कर सकते हैं और एक पहला टारगेट हमारा 1100 का लेवल ही होगा 1100 एंड दूसरा टारगेट अगर ये फिर ब्रेक करके नीचे की ओर आता है तो आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं या अपने री एंट्री इसमें फिर से ले सकते हैं और उस सूरत पे एक लंबा चौड़ा टारगेट सेल साइड में निकल के आएगा जो हो कि 1880 के आसपास होगा। और ये अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उस सूरत पे हम टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा फिर से रैली देखेंगे और उस सूरत में हमारा फर्स्ट टारगेट आपका 1140 के आसपास होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस। रिलायंस में मैंने आप लोगों को जो जोन मार्क करके रखा था ना, अभी भी रिलायंस उसी जोन के अंदर उस जोन से सॉरी निकला है और निकलने के बाद ये साइडवेज रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ से रिलायंस के लिए मुझे जहां तक लगता है सबसे बेस्ट सिनेरियो एंड अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो रिलायंस में यहाँ पे ये कल के डेट में भी हो सकता है साइडवेज जाने के बाद ये 3070 का लेवल को ब्रेकआउट करे और अगर 3070 के लेवल को ये ब्रेकआउट करता है तो उस सूरत पे हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। ये जो रिलायंस का स्विंग है ना, ये जो स्विंग लो आप लोग देख रहे हैं, ये जो स्विंग लो इस स्विंग लो के आसपास तक रिलायंस हमें आते हुए नजर आ सकता है और ये स्विंग लो है आप लोगों का, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, करीबन 3100 का लेवल। तो यहाँ पे अभी रिलायंस पूरी तरह से इस अभी नजर नहीं आ रहा है जो इंस्टेंट ओपन होके वो ऊपर जा सकता है। रिलायंस और अगर एक दिन साइडवेज रहे देन अगर उसको इस 1100 सॉरी 3070 के लेवल को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इस लेवल तक इसको आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा मोटा ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हैं अगर ये हल्का सा सेकेंड हाफ में या फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये निकलता है तब उस सूरत पे यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं जो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 3070 के आसपास होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आप लोगों का बीपीसीएल। देखिए मैंने जो एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा ना, देखिए मार्केट ठीक उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा है और मैं भी चाहता हूं जो आप लोग इस चीज को सीखिए और समझिए जिससे आप लोगों में भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप लोग भी अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप लोग किसी दूसरे के एनालिसिस पे निर्भर नहीं रहिएगा और धीरे धीरे खुद एनालिसिस करना सीख जाइएगा। चलिए बीपीसीएल में देखिए, बीपीसीएल एकदम मैंने ये जो लेवल 330 के आसपास बताया था, गैप अप के बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट के बाद ये स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है और यहाँ से बीपीसीएल में भी अगर ये बीपीसीएल फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है तो इमीडिएट इसका ये लाइफ टाइम हाई है, मैंने मार्क करके रखा है 344 के आसपास। तो यहाँ तक ये जा सकता है, उसके बाद ये हो अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट ले और टाइम स्पेंड करे और उसके बाद निकले तो फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा सूरत में ये कर सकता है, फ्लैट ओपन होगा और फ्लैट ओपन होने हल्का फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल को ये ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट
344-43 के आसपास, देन अगर आगे निकलता है तो इस एरिया में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और नहीं तो कल के डेट में ये यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। तो अगर इसको कल अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करना है, तो ये इसको फर्स्ट मॉर्निंग में ही लाइफ टाइम हाई को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एक बाई प्लान करेंगे, नहीं तो इसको अभी हम साइडवेज ही प्लान करके रखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में देखिए एक जबरदस्त मोमेंट अपने को मिला। देखिए इस जोन के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था, जो एलटी यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, इसके नीचे तो एलटी को सेल किया ही नहीं जा सकता है, और स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर एलटी गया। और मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ही ये अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन 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 होता है, तो एलटी में हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं, जो कि एलटी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड की ओर दिखाया। तो कल के डेट में एलटी में क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल के डेट में एलटी में हम प्लान करेंगे, कल के डेट में भी अगर एलटी फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होके निकलता है, तो यहाँ से एलटी में एक अच्छा खासा फिर से हम रैली देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जो रैली दिया सुबह को देने के बाद ये पूरी तरह से साइडवेज जैसा एक्ट कर रहा है। ये अगर हल्का गैप अप ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन होता है तो इस जोन के आसपास आके, यानी आज का अपना क्लोजिंग प्राइस के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और अगर इस रेंज के नीचे, ये जो रेंज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके नीचे अगर ओपन हो और नीचे की ओर अगर आए, तो फिर एलटी में हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बेटर है एलटी को नजर रखिए, डाउन के वजह अप ट्रेंड के लिए इसमें प्लान कीजिए, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और नहीं तो एलटी देखिएगा कल के डेट में भी हो सके तो थोड़ा साइडवेज या वॉलेटाइल जैसा बिहेव कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका सिप्ला। सिप्ला में मैंने आप लोगों को क्लियर कट मेंशन कर दिया था, ये जो लेवल है ना 1581 का लेवल, इसके ऊपर अगर गैप अप या इसके हल्का फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निकलता है, तभी हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। और नहीं तो अगर ये हल्का अगर ये 1581 का लेवल, 80 का लेवल अगर ब्रेक करेगा, तो ये जगह पे कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, और इसको हम इंस्टेंट फॉल करते हुए देखेंगे, जो कि फर्स्ट मॉर्निंग में ऐसा ही हुआ। तो ये सिप्ला भी थोड़ा साइडवेज जैसा एक्ट कर सकता है। और अगर सेकेंड हाफ में अगर ये साइडवेज जैसा एक्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे, तो उस सूरत पे हमारा ये जो देख रहे हैं ना 1590 का जो लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, देखिए यहाँ से सिप्ला में भी एक ट्रेंड लाइन चलता आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग थोड़ा मार्क करके रख लीजिए। ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, इस ट्रेंड लाइन को अगर सिप्ला ब्रेक करता है, तो सिप्ला में एक अच्छा खासा हम फिर कल फॉल देख सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है और करीबन 1560 के लेवल को, अगर 1560 के लेवल को निकालता है और स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम हमारा फर्स्ट टारगेट 1580 के आसपास होना चाहिए, एंड सेकंड टारगेट हमको 1600 के आसपास प्लान करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने आप लोगों को क्लियर कट सॉरी टाटा कंज्यूमर में मैंने आप लोगों को क्लियर कट रेंज ड्रॉ करके रखा था, और मैंने कहा था जो ये अभी इसी रेंज के अंदर ही रहेगा। आज इसने इस रेंज को ब्रेक किया, देन इस रेंज के ब्रेक करने के बाद फिर से देखिए वापस इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूमर में हमारा एक प्लान हम एक कर सकते हैं। देखिए ये जो अभी यहाँ से टाटा कंज्यूमर जो है, यहाँ से अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन होता है, तो ये 1216 के लेवल को फिर से टच टच करने की कोशिश करेगा। और अगर ये गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे आता है, तो बस ये आज का इसका स्विंग लो निकलने दीजिएगा। जैसे ही आज के स्विंग लो के पास ये सपोर्ट लेने के बाद ये हो सकता है रिवर्स कर जाए, और अगर इसको ब्रेक करता है, तो जस्ट रिटेस्ट का वेट कीजिएगा, और रिटेस्ट के वेट करने के बाद इसको सेल करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें एक अच्छा खासा हम फिर से मतलब इसमें एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर नीचे की ओर आता है, तो आप इसके स्विंग लो को निकलने दीजिएगा। और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर की ओर जाता है, तो इमीडिएट यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट 316 से लेके 318 के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को का भी पोजीशन देखिए बहुत ही बेटर पोजीशन में अभी हिंडाल्को नजर आ रहा है।
देखिए, मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात है सॉरी हिंडाल्को में कहा था मैंने, ये जो ज़ोन है ना इसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट है और देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मैंने बताया था 660 के लेवल को अगर निकालेगा तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 674 के आसपास होगा और देखिए फ्लैट ओपन सॉरी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक सीलिंग आने के बाद देखिए इस लेवल को ही 674 के लेवल को रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या बन सकता है जैसे अभी अब इसके पास यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई जगह नहीं है अपने को। यहाँ पे अगर ये 675 के लेवल को अपसाइड की ओर निकाले तो इमीडिएट बाई होगा और 660 60 को अगर ये डाउन साइड के लिए अगर निकालता है तो यहाँ पे सेल करने का गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये 660, 655, 650 ये सारे इसके मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस हो सकता है। तो हिंडाल्को में सिंपल सी बात है, फ्लैट या अपने ये जो देख लीजिए 600 670 के लेवल को अगर ये निकालता है, फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद, तब हम इसको प्लान करेंगे और इसमें एक अच्छा खासा मूव हम देख सकते हैं। तो चलिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर